चुनाव आता है तो माहौल तो थोड़ा गर्म होगा करता है। सच्चाई यही है कि 8,000 10,000 के लिए हमारे गरीब के बेटा जाते हैं। किसी भी नेता का कोई चरित्र है क्या? कल भाजपा में है, उसको टिकट नहीं मिला, दौड़ के जाके आरजेडी में हाथ मिलाएगा। कह रहे हैं कि अगर 30 विधायक 30 लोग भी जो है चुन करके अगर आए तो प्रशांत किशोर जी वो किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाए। नहीं, ये हम नहीं बोले। प्रशांत के चेहरा पर दाव लगे वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। प्रशांत की बातों में दम है, अगर कर दे तो। नमस्कार, मैं रोहित झा और विट्टी चोखा चुनाव यात्रा की एक और किश्त में आपका स्वागत है। इस वक्त हम दक्षिण सागर सुल्तानपुर के मुखिया से रूबरू होंगे और उनसे ज़रा चुनाव का मिजाज समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन मिश्रा हुआ। मोहन मिश्रा जी, क्या इस वक्त चुनाव का क्या माहौल है? इस वक्त चुनाव आता है तो माहौल तो थोड़ा गर्म होगा करता है। गर्म हो चुका है माहौल? एकदम गर्म हो चुका है। हवा किस तरफ बह रही है इस बार? देखिए, सच्चाई बोलना चाहिए। लड़ाई कमजोर नहीं है बिहार में कहीं। हम अपने क्षेत्र की बात करें, लड़ाई कहीं कमजोर नहीं है। लेकिन हम तो किसी पार्टी न पार्टी से मिले हुए हैं, लेकिन सच्चा बात बोलेंगे। किस पार्टी से मिले हुए हैं? हम जन सुराज जनसुराज के लिए प्रचार कर रहे हैं इस बार? मुखिया हैं, पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं। विचार मिला तो कौन सी बात अच्छी लगती है आपको? बिहार बदलाव यात्रा में जो बोलते हैं वही सही लगता है, और हमें ही अच्छा नहीं लगता। हमको बिहार के जितने नौजवान हैं, चाहे किसी भी कास्ट के हों, वो सबको अच्छी लगती है। प्रशांत का विचार जो है, विचारधारा जो है, शिक्षा पर उसकी जो विचारधाराएं हैं, जो समाज के अंदर में वो बोल रहे हैं, जो बिहार की व्यवस्था के बदलने के चक्कर में है, पलायन को रोकने के चक्कर में है। सच्चाई यही है कि 8,000 10,000 के लिए हमारे गरीब के बेटा जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए, और उसको रोकने का काम कर रहे हैं। कहेंगे 12,000 तक का रोजगार हम बिहार में देंगे, बताइए किसको अच्छा नहीं लगेगा? आज पंजाब जाके और खेत में खटने, मेरा बच्चा नहीं पढ़ा है, वो जाएगा तो मजदूरी न करेगा, वो जाके तो डीएम बन के नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको शिक्षा मिली ही नहीं बिहार में। और शिक्षा के साथ पलायन रोकना, प्रशांत की बातों में दम है, अगर कर दे तो। प्रशांत किशोर का जो मामला है वो हम ये देख रहे थे कि कई गांवों में जब हम जा रहे थे तो वहाँ लोगों का ये कहना है कि भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं वो, पर जब वोट देने जाएंगे तो कुछ और भी चीज़ें रहेंगी उनके दिमाग में। देखिए, भाषण देने का और लोग का जब हम समझेंगे नहीं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रशांत थोड़े बोलता है, प्रशांत तो एकदम खुलेआम बोलता है मंच से कि हम वोट नहीं मांगते हैं, हमारे कैंडिडेट से ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट हो तो उसको वोट दीजिए, मुझे वोट की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहने आया हूँ कि अपने बच्चों के भविष्य को देखिए। प्रशांत ही बोलते हैं। उनकी पार्टी में मनीष कश्यप जैसे लोग भी तो जुड़े हैं ना? मनीष कश्यप एक चर्चित यूट्यूबर हैं बिहार के। एक किसी और पार्टी में थे, जब किसी और पार्टी में थे तो अलग तरीके से बात करते थे वो। देखिए क्या स्वराज में आ गए हैं तो उनकी लाइन ही बदल गई। एक बात है, जैसे जैसे शिक्षक के पास रहिएगा वैसे ही ना ज्ञान मिलेगा। तब पहले जहाँ थे तो उसकी भाषा बोल रहे थे, और सच्चाई यही है कि आज की राजनीति है, हम लोग छोटे आमदी बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि औकात हमारी छोटी, हम एक पंचायत के मुखिया हैं। किसी भी नेता का कोई चरित्र है क्या? कल भाजपा में है, उसको टिकट नहीं मिला, दौड़ के जाके आरजेडी में हाथ मिलाएगा। आप नहीं देख रहे हैं कि आरजेडी के साथ जब नीतीश चाचा थे तो क्या बोल रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी जी कैसे चाचा कहते थे, आज क्या कर रहे हैं? तो बिहार की ये स्थिति है, और बिहार के लोगों की स्थिति है। अगर बिहार के लोग नहीं सुधरे, अगर बिहार के लोग नहीं सुधरे तो और आगे जाके हमारे बच्चों का जो भविष्य है, बिहार का जो नौजवानों का भविष्य, वो चौपट होना निश्चित है। इसलिए बिहार के जितने हमारे समाज के लोग हैं, पहले तो जात पात से उठ जाएं और
सोचें अपने दिमाग में कि मेरे हम तो जो होना था हो गए, मेरे बच्चे आगे क्या करेंगे, मेरा भविष्य क्या करेगा, ये देखना होगा। अगर इस बिंदु पर लोग वोट देता है, प्रशांत किशोर जातिवाद को तोड़ पाएंगे क्या, जहाँ लोगों के दिमाग में ये चीजें रहते? 3 साल से यहाँ घूम रहे हैं, विरोधियों ने बहुत चाहा कि जात पात में करने कैसे, कौन पांडे है, कैसे है, सब नेता लोग बोला, कहाँ है उसका बू सुन रहे हैं कहीं? प्रशांत किशोर, देखिए व्यक्तित्व की जात नहीं होती है, पर्सनालिटी की जात नहीं होती है। बिहार के लिए एक पर्सनालिटी बन के, भगवान बन के प्रशांत किशोर आया है। तो एक आखिरी आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल मुझे लगता है कि आपसे पूछता हूँ कि अगर चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में अगर प्रशांत किशोर के जन स्वराज को कुछ सीटें आती हैं और कोई दूसरी पार्टी वाले अगर बोलते हैं कि भैया हमारे साथ आ जाइए, मिल करके जो सरकार चलाते हैं, प्रशांत किशोर जी हाथ मिला लेंगे उनसे? देखिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब रास्ते खुले हैं, संभावनाएं हैं ना, आप कह रहे हैं? संभावनाएं नहीं है। हमारे नेता तो बोल रहे हैं मन से कि अगर 30 से 40 हम जीतते हैं तो सब विधायक को छोड़ देंगे, तुमको जहां जाना है तुम जाओ, सबको छोड़ देंगे और फिर हम वहीं से अपने फर्श से चालू करेंगे, जो हम काम किए थे, मेहनत करेंगे और पूर्ण रूप से सरकार बिहार में बनाएंगे। तो प्रशांत जी तो कह दिए हैं। अब देखिए हमको तो लगता है कि राजनीति में हम छोटे आदमी हैं, उतना हमको नहीं समझ में आता है, लेकिन एक बात हमको समझ में आता है। एक समय था कि किसी को बहुमत नहीं मिली और 18 सीट रामविलास जी के पास था और चाबी लेके वो दिल्ली चल गए, या 6 महीने में फिर चुनाव हुआ। हमको बहुत अच्छा से याद है, हम उस समय मानिक बाबू का मदद करते थे, दोनों बार मानिक बाबू चुनाव जीते थे। तो कहीं ऐसी भी कहानी न हो, हम ही नहीं चाहेंगे कि बिहार चुनाव पर चुनाव में लड़े। अगर प्रशांत जी को 20-30 सीटें मिलती हैं, ईश्वर करेंगे कम से कम पूर्ण बहुमत में, हम तो ये कहेंगे भाई पार्टी में है तो, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि सोच समझ के ही कुछ काम करना है। जो बिहार, वो सब भार बिहार के जनता, चुनाव जो होता है ना, वो सब भार जनता ही पर पड़ता है। अच्छा, बस ये बता दीजिए मुझे, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ कि सबके पास अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तो है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर अपने को खुद को जो है मुख्यमंत्री के तौर पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। कभी आपने सुना है प्रशांत के मुंह से मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लेते? तो बिना बिना चेहरे के लोग किस पे दाव लगाए? प्रशांत, मान लीजिए कि चेहरा पर क्या दाव लगाना है भाई? प्रशांत के चेहरा पर दाव लगे वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। प्रशांत किशोर ऐसा शख्स है कि वो मुख्यमंत्री का कोई लालच नहीं है, उसको बिहार की बदलाव करने की इच्छा है। देखिए हुआ क्या, बिहार की धरती पर उन्होंने जन्म लिया और पढ़ाई लिखाई से विदेश से लेके और चारों तरफ गए। एक कुशल रणनीतिकार के नाम से पूरे हिंदुस्तान में चर्चित, हिंदुस्तान से विदेश तक चर्चित हैं। तो पैसा कहाँ से? पैसा तो बड़े खुला बता रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं महाराज। खुला कहाँ बता रहे हैं? सोर्स नहीं सोर्स कहाँ बता रहे हैं? सोर्स बताइए कि कहाँ से आ रहा है पैसा? बता रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं। मान ले कि हम एक कंपनी चलाते हैं, कंपनी है, चुनाव का प्रचार प्रसार करना है, आईपैक से चंदा आ रहा है? नहीं, आप चंदा नहीं, मान लीजिए कि प्रशांत किशोर की पैसा की व्यवस्था कैसे हो रही है, वो तो मीडिया के सामने एकदम क्लियर बता रहे हैं कि 3 लाख कितना हो, अब ये 200 कितना करो, 200 कितना करो। प्रशांत किशोर से मिले हैं ना? प्रशांत किशोर से 10 स्रोत बता दीजिए जहां से चंदा आ रहा हो प्रशांत किशोर के पास। अब देखिए, अब चंदा की बात क्या करें? 5 बता दीजिए। अरे 5 हम कहाँ से बताएंगे? प्रशांत किशोर छोटा आदमी है भाई, जो जाके हमसे शेयर करेगा कि भाई पैसा यहाँ से मनमोहन भाई इसको गिन लीजिए। हम एगो मुखिया हैं, हम तो औकात है। प्रशांत किशोर से मिले हैं, आप गांव के मुखिया हैं, आपको जन स्वराज का जो है स्रोत नहीं पता कि कहाँ से चंदा आ रहा है। हम जानते हैं कि प्रशांत को कैसे पता हो? सुनिए ना, इस आम लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। सब लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार हैं और जहां भी जिस स्टेट में 8 स्टेट में सरकार बनाए हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग पूजा पाठ चाहे कोई कराते हैं, कोई चुनाव जिताना और चुनाव जीतने में फर्क होता
ये बात सही है, ये बात सही है। जैसे डॉक्टर है, कितना भी बड़े हैं, उनकी तबीयत खराब होती है तो दूसरे डॉक्टर से दिखाते हैं, अपना दवा लेके नहीं खाते हैं, क्योंकि उस परिवार से हम लोग हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, त्याग भी बहुत बड़ी चीज होती है। उस आदमी को क्या जरूरत थी पैदल घूमने का, इस देहात में, इस गर्मी में गली गली घूमने का? 3 साल से वो आदमी घूम रहा है और एसी में बैठ के लोग कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, हम सरकार चलाएंगे। और वह शख्स देख रहे हैं कीचड़ में चल रहा है, उसे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं कैमरे के सामने तो बहुत सारे नेता कीचड़ में उतर जाते हैं ना। कैमरे के सामने तो आप हर नेता का, कौन से नेता, हर नेता का आपको कैमरे के सामने जो है कीचड़ में उतरता हुआ वो दिख जाएगा, तस्वीर दिख जाएगी। देखिए प्रशांत, पूरी पार्टी ही उसी के नाम पे चलेगी, कीचड़ में कमल खिलेगा। जो कुछ भी कहिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग से ज्यादा हम लोग बातें नहीं करते हैं, तो कहीं से कैप्चर करके हवा में चला दीजिएगा। आपका क्लिप तो हम रखेंगे ना। ये तो रखना ही है। कह रहे हैं कि अगर 30 विधायक, 30 लोग भी जो है चुन करके अगर आए चुनाव, हाँ, तो प्रशांत किशोर जी वो किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएंगे। नहीं, ये हम नहीं बोले, हम बोले कि सोच समझ के काम करना है, कि फिर चुनाव पर हम जनता पर बदल गए हैं। नहीं बदले, हम बोले हैं कि उनको सोच समझ कर काम करना चाहिए, हम बदलने वाले नहीं हैं। हम जो बोलेंगे रास्ते खुले हुए हैं ना, रास्ते खुले हुए हम नहीं बोलेंगे। जैसे वो बोलते हैं कि हमको मतलब ये संभावना हो सकती है ना, ये संभावना तो हो सकती है ना, ये संभावना 40 सीटें मिलेंगी तो मैं अपने विधायकों को बोल दूंगा भाई जिसको जिस पार्टी में जाना है चले जा। तो अब रहा कि अब मतलब ये स्थिति बनेगी क्या, मतलब कि जो किसी नेता को अभी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं किसी नेता पे, किसी पार्टी पे, चुनाव बाद उसी पार्टी से हाथ मिला ले सरकार बनाने के लिए? अभी तो हम लोग को नहीं लगता है। क्लिप रख रहे हैं आप काम का, चुनाव के बाद चलाएंगे आप? चलाइएगा, चुनाव पर भी चलाइए, जब चलाइए, सच्चाई है। चलिए तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम यहीं समाप्त करते हैं। जन स्वराज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और तमाम तरीके से प्रचार हो रही है जन स्वराज की। आप प्रशांत किशोर को लगातार देख भी रहे होंगे, नेशनल मीडिया में कवरेज मिल रही है उन्हें, लोकल मीडिया में कवरेज मिल रही है उन्हें। हम ग्राउंड पे भी जब उतर रहे हैं तो लोगों की नब्ज भी ज़रा पकड़ने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि एक नए विकल्प के तौर पे जब प्रशांत किशोर उभरे हैं, क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ हम इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे रवि रावत, मैं रोहित झा, नमस्कार, धन्यवाद।